नमस्कार दोस्तों, गुड आफ्टरनून एवरीवन। माय नेम इज संगीता यादव, यू नो वेरी वेल। एंड मैं आज आपको कान्हा जी की एक बहुत ही छोटी प्यारी सी कहानी सुनाऊंगी जो आपको बहुत अच्छी सीख देकर जाएगी। कहानी बहुत समय की है। कान्हा जी वृंदावन में अपने सखाओं के संग खेल रहे थे। तभी गांव के कुछ लोग एक दिन बहुत परेशान थे। उनकी परेशानी का कारण था कि गांव के पास एक बहुत ही बड़ा पेड़ था जो अब सूखने लगा था। उसे देखकर लोग सोचते थे कि यह पेड़ अब किसी काम का नहीं रहा, इसे अब काट देना चाहिए। एक दिन गांव के कुछ लोग कुल्हाड़ी लेकर उस पेड़ को काटने चले जाते हैं। तभी वहां छोटे कान्हा जी आ जाते हैं। उनकी आंखों में मासूमियत और उनकी बातों में एक गहरी समझ थी। उन्होंने गांव वालों से पूछा, रुको रुको, तुम इस पेड़ को क्यों काट देना चाहते हो? गांव के लोगों ने कहा, यह पेड़ अब ना तो फल देता है और ना ही छाया देता है, इसे अब काट देना चाहिए, यह अब किसी काम का नहीं रहा। कान्हा जी उस पेड़ के पास गए, से उसकी डालियों को अपने हाथों से छुआ और मुस्कुराकर बोले, जब यह पेड़ हरा था तब तो हमें इसने फल दिया, छाया दी, पक्षियों को घर दिया, और आज जब यह पेड़ कमजोर हो गया है तो तुम इसे छोड़ देना चाहते हो, इसे काट देना चाहते हो। गांव वाले चुप हो गए। कान्हा जी बोले कि जो सिर्फ अच्छे समय में आपका साथ दे वह प्रेम नहीं होता है। सच्चा प्रेम, सच्ची इंसानियत तो वो है जो बुरे समय में भी आपका साथ निभाए। कान्हा जी की बात सुनकर गांव के लोगों की आंखें भर आई। उन्होंने इस पेड़ को काटने का विचार छोड़ दिया और सबने मिलकर उस पेड़ की खूब सेवा की। कुछ महीनों बाद वो पेड़ फिर से हरा भरा हो गया। उस दिन वृंदावन ने एक बहुत बड़ी सीख पाई थी कि किसी को भी उसके कमजोरी के समय मत छोड़ो, क्योंकि हर एक इंसान, हर एक प्राणी, हर एक जीव प्रकृति प्रेम और सहारे के योग्य है। आज की इस दुनिया में यह कहानी भी हमें यही सीख देती है कि रिश्ते मतलब से नहीं, साथ निभाने से बनते हैं, और प्रकृति की रक्षा करना तो हमारा धर्म है। टूटे हुए दिल को उसी प्रकार खिलाया जा सकता है जिस प्रकार उस सूखे हुए पेड़ की सेवा करके उसे फिर से हरा भरा बनाया गया। टूटे हुए दिल को प्यार और विश्वास, सहारे के साथ जोड़ा जा सकता है दोबारा। कहानी पसंद आए तो लाइक करिए, कमेंट करिए और अपने जीवन में इस कहानी से मिली सीख को उतारने की कोशिश करिएगा, क्योंकि सच्ची इंसानियत तो तभी झलकती है जब हम किसी के बुरे वक्त में साथ आते हैं। सच्चे वक्त में तो हर कोई खड़ा होता है, दुश्मन भी दोस्त बन जाता है। धन्यवाद, थैंक यू सो मच।